बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीका के लिए बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि इस वक्त बगदाद में हमला हुआ है और इस हमले में रूस ने ये कहा है कि अमरीका के 10 के करीब फौजी मारे गए हैं, जो अब तक का उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमरीका में जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर लोगों को गुस्सा शदीद चढ़ा हुआ है कि हमले पर हमला हो रहा है और एक ही हमले में आपके 10 फौजी मारे जाएं और बाकी इतने शदीद ज़ख्मी हो जाएं कि किसी की याददाश्त चली जाए, किसी का कोई मामला हो जाए। बड़ी तबाही है। खाली ये मामला नहीं हो रहा कि यहाँ पर तबाही है, डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आप ज़रा ये मनाजिर देखें, ये इजराइल के मनाजिर हैं और सोचें ये वो जगह है कि जहाँ पर इन्होंने जाने दिया। ये रिपोर्टर आपको बता रहा है कि ज़रा मेरी बैकग्राउंड में देखें कि क्या हशर कर दिया है ईरान ने। ना गाड़ी कोई सलामत है, ना कोई बिल्डिंग सलामत है, ना कोई शेल्टर सलामत है, ना कोई और चीज़ सलामत है। तो अब ये जो तबाही है वो हमारी गली कूचों में है और कोई सेकंड ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इजराइल में खौफ पैनिक की सूरत हाल ना हो। ईरान ने असल में जो बड़ी अजीब बात की है, उन्होंने कहा है कि जो मिज़ाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मिज़ाइल अभी बहुत पुराने मिज़ाइल है, यानी अब तक हमने जो मिज़ाइल इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो अब हम जो मिज़ाइल इस्तेमाल हमने अभी तक जिनको टच भी नहीं किया, वो मिज़ाइल अब हम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये मिज़ाइल यहाँ पर हैं तो फिर बाकी मामला क्या होगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इसको क्या करने जा रहा है, वो तारीख का सबसे ज़्यादा बदतरीन रिस्की बिजनेस करने जा रहा है और वो इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है कि 5000 अमरीकी फ़ौजी रवाना कर रहे हैं और ये फ़ौजी जाकर ईरान में अब लड़ने के लिए जा रहे हैं। एक तो उन्होंने खाक आइलैंड पर कब्जा करना है। ये इतना रिस्की ऑपरेशन है कि अभी तक आप ये सोचें इसकी कामयाबी के सिर्फ 5% इम्कानात हैं, 5%। और कहा गया है कि इतनी तबाही होगी ईरान के अंदर, इतनी तबाही होगी जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आपको पता है ईरान ने ऑलरेडी कहा है कि अब कब्रिस्तान यहाँ बनाएंगे। अब अफगानिस्तान को तो भूल जाएं जो हुआ है, यहाँ पर जो सूरत हाल होगी वो बड़ा खतरनाक मामला। अब ये इतना रिस्की हो चुका है। सोचो जिस ऑपरेशन में आपके 5 या 10% जीतने के इम्कानात हो, आप वो काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी हालत क्या होगी, उसकी वजह क्या है। ट्रंप ने असल में शदीद गुस्से का इजहार किया। उसने कहा कि जो बरतानिया ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जो साउथ कोरिया ने, यूरोपियन ने, इन तमाम ममालिक ने, 7 ममालिक ने हमसे किया है, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो मैं सारी ज़िंदगी बता दूं हम इसको याद रखेंगे। यानी उसने बड़ी धमकी दी है कि हम ये भूलने नहीं वाले। असल में उसने कहा है कि इन लोगों के पास बड़ी बारूदी सुरंगें रखने और एक ख़ास किस्म की कश्ती है जो कि हमारी मदद कर सकती है आकर ईरान के ख़िलाफ़। तो हमारे फ़ौजी इस वक्त मारे जा रहे हैं, हमारी मदद करो। बड़ी तादाद के अंदर हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। और मसला ये है कि जापान ने इनकार कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया है, इंडिया ने भी इनकार कर दिया। इंडिया के सिर्फ 2 कंटेनर गए हैं, यानी 2 जो ऑयल टैंकर्स हैं वो गए हैं और वो भी बड़े, यानी आप समझ लें ईरान ने उनका कोई हिसाब किताब था कि उनके शिप पकड़े हुए थे, उसके बदले में गए, अदरवाइज़ नहीं वो जाने देना उन्होंने। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी अब सिक्योरिटी के लिए अपने जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया है। ये सबसे बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि ये हो क्या रहा है। हमारे पास अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है। सो अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने कहा है कि ट्रंप ये कहता है कि जी हमारी नेवी तबाह कर दी। कहते तबाह कर दी है और उसने हमारे पानियों पर कब्जा कर लिया है। तो मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे पानियों के करीब आ जाए ना अपने वॉरशिप लेकर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और नए हॉर्मस में आता क्यों नहीं है? अगर उसने सब कुछ हमारा तबाह कर दिया तो आ जाए। देखिए आप इस बात को समझे, ट्रंप इस वक्त इतना बड़ा झूठ और ब्लंडर कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो क्यों इनका साथ नहीं दे रहे। साथ वो इसलिए नहीं दे पा रहे इस वक्त क्योंकि ये सारे के सारे ममालिक डर गए हैं जो ईरान इस वक्त तबाही मचा रहा है। देखिए ना इजराइल इसको कंट्रोल कर पा रहा है, ना अमेरिका कंट्रोल कर पा रहा है। और उससे भी बड़ी सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर जो जर्नैल हैं, जो साबिक जर्नैल, वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये इतना तबाहकुन मामला है कि एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो देगा हमारा। ट्रंप बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहा है और उसमें हमारे सारे फौजी मारे जाएंगे। अब रिपोर्टर जब पूछता है या पूछती है ट्रंप से कि आप 5000 फौजी क्यों भेज रहे हैं, तो आगे से वो जवाब देता है तुम लोग इंतहाई बदतमीज़ हो। देखिए अभी सूरत हाल ये है कि जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, तेल अवीव में पुलिस के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है,
उनके बहुत सारे कमांडर्स मारे गए हैं और बदतरीन सूरत हाल ये है कि जो उनके जर्नैल या टॉप लेवल के लोग मारे जा रहे हैं उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट में मारे गए या फलाना हो गया। अब अंदाज़ा करें ना कि नेतन्याहू कल गया है और कॉफ़ी शॉप पर गया है और जब से वो गया है तब से लेकर अब तक पूरे वर्ल्ड में एक ही बात है कि ये वीडियो रियल नहीं है। अब बहुत सारे लोग AI टूल इस्तेमाल करके पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो इसमें AI का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी रीज़न ये है कि नेतन्याहू की जो शक्ल है वो जो पहले शक्ल थी उससे मिलती नहीं है। अब बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर चीज़ें हैं कि ये मामला हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि पीछे गार्ड्स खड़े हुए हैं, इस लड़की के पीछे गार्ड्स खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डेट जो आ रही है उसके ऊपर वो 2024 आ रही है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देने वाली है और किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि इन्होंने हरकत क्या की है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, जब फुकदान हो जाता है इन चीज़ों का तो सबसे पहले अब ईरान ने किया क्या है। ईरान ने सबसे पहले काम ये किया है कि इजराइल के पास है भारी मिकदार में इंटरसेप्टर। ईरान ने अपने पहले पुराने मिसाइल चलाए, ईरान ने अपने पुराने ड्रोन्स भेजे। ये जो आपको बहुत सारी जगहों पर ईरान रेगुलरली भेजता नजर आ रहा है ना, वो ये काम कर रहे हैं, वो अपने पुराने मिसाइलों का जखीरा इस्तेमाल करें। इनके पास है नए मिसाइल और वो नए मिसाइल क्या करें, वो बड़े महंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, तो वो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ईरान आ रहा है सबसे खतरनाक, यानी जो उनकी एक्यूरेसी है वो सबसे खतरनाक है। अब वो सबसे खतरनाक अपने मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और करने वाले हैं। यहां से अब आपको अमेरिका और इजराइल की, जो आपने गौर किया पिछले 1-2 दिन से तबाही काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। यानी आप ये सोचें बगदाद में हमला हो रहा है, फलानी जगह पर हमला हो रहा है, उधर हमला हो रहा है, इतने हमले में उनके लोग मारे जा रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर की है कि उनके जो रिफ्यूल टैंकर्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। ये कोई आसान और छोटी बात नहीं होती कि आपके इतने तबाही वाले मामला जो सामने आ रहे हैं उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में आपको एक बात समझ आ रही है कि ईरान इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है इनके लिए। वो इनको नहीं बख्शने वाला। किसी गलत फहमी में ना कोई रहे कि वो इनको छोड़ देगा और इनके हालात ठीक हो जाएंगे फलाना। वो इस वक्त मार रहा है, मारता जा रहा है और इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अब ट्रंप को सबने इनकार कर दिया। अब ये लड़ाई 1 to 1 होने जा रही है। अब ये सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इसमें जो जीतेगा वही असल में फातिहा होगा इस जंग का, क्योंकि अमेरिका के पास इसके बाद सिर्फ एटमी हमला करने की आखिरी चीज़ रह गई है और कुछ भी नहीं है। ये जो लड़ाई है इसमें जब ईरानी और अमेरिका के फौजी पहली दफ़ा आमने सामने लड़ने के लिए जा रहे हैं और ये जो लड़ाई होगी इसमें पता ही चलेगा कि कौन काम पर है। ईरान के असल में जो बॉट्स हैं, देखिए जब ईरान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है ट्रंप को तो उसमें एक बात बड़ी क्लियर की गई है कि हम स्टेट ऑफ आर्म्स इसलिए नहीं खुलवा सकते कि ईरान ने जो ड्रोन बोट्स रखी हुई हैं या जो ईरान ने समंदरों में किया है वो एक एक बंदा उनका हमारे लिए इबरतनाक तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर सकता है। तो हमें इस पूरे खेल के अंदर बड़ा मुहतात होना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीज़ों को एहतियात से देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। अब देखिए अमेरिका इस वक्त तनहा है, बिल्कुल तनहा है, पूरे वर्ल्ड में वो तनहा हो चुका हुआ है। उनके फौजी मारे जा रहे हैं। ट्रंप ये अनपॉपुलर जंग लड़ा है, ना उसकी आवाम उसके साथ खड़ी है, ना जर्नैल प्रॉपरली उनके साथ खड़े हुए हैं। फौज अब लड़ने को तैयार नहीं। देखिए जो फौज 2500 या 5000 आ रही है लड़ने के लिए, उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। ये ज़हन में रहे, कोई भी लड़ने को तैयार इस वक्त नहीं होगा। तो वो अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने घर वालों से अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं कि पता नहीं उसके बाद हम जिंदा लौट कर आते हैं नहीं आते। तो अब आप ये सोचें कि जब ऐसा मिशन पर आप जा रहे हैं जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं 1 वे मिशन, तो जब 1 वे मिशन में कोई जा रहा होता है तो फिर आप सूरत हाल समझ लें वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अमेरिका इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। मसला खाली ये नहीं है कि हथियार ख़त्म हो रहे हैं, मसला ये है कि ट्रंप बड़ी ढटाई से झूठ बोल रहा है। देखिए अगर अमेरिका इस जंग में 30 या 40% भी जीत रहा होता ना तो इन सारे ममालिक ने चढ़ दौड़ना था। ये सारे ईरान से नफरत करते हैं और चाइना से भी नफरत करते हैं। इनको अंदाज़ा है कि हम इस जंग में 10% भी इम्कान नहीं है हमारे जीतने का। तो ये तो तबाह हो रहा है अमेरिका, तो हमारी अपनी इकॉनमी भी तबाह होगी। तो बताएं जब अपनी इकॉनमी भी तबाह होगी, चीज़ें भी तबाह होंगी, तो फिर मामला क्या होगा। तो ट्रंप असल में इस सूरत हाल को भी देख रहा है कि मुझे इस फेज से कैसे निकलना है, मुझे इन हालातों से कैसे निकलना है, मुझे मामलात कैसे रखने। जो भी आप सूरत हाल देखें अमेरिका के लिए परेशान कुन है। अमेरिका इस फेज से नहीं निकल पाएगा, ये आप ज़हन में रख लें। वो इस फेज से अब निकल नहीं सकता।
ट्रम्प ने एक आखिरी चीज़ जो दुनिया के सामने रखी हुई है वो ये है कि मैं अब क़यामत बर्पा करने वाला हूँ ईरान पर। वो अब उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी बहुत सारे अहदाफ हैं जो हमने हासिल करने हैं। मसला ये है कि ये जो ऑयल का मसला है ये अब बढ़ता जा रहा है, ये अब ज़्यादा देर तक रुकने नहीं वाला। और ये वो वजह है कि अमेरिका इस फेज से जब निकलता है तब जाकर उसको कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो तब की बातें हैं जो वो निकलेगा, यहाँ से वो निकलेगा नहीं। और अलविदाई मुलाकातें इनके फौजियों ने ऑलरेडी कर ली हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।